तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए जिनागम को 4 बिंदुओं में गर्भित करने का अपन ने प्रयास किया है। उनमें से प्रारंभिक 4 बिंदुओं पर चर्चा के बाद में अंतिम बिंदु क्रमबद्ध पर्याय, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं कि ये शब्द किसी को स्वीकार हो चाहे नहीं, परंतु अपन लोगों जैसों के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सर्वमान्य सत्य है। सभी धर्म वाले ये मानते हैं। अब किसके हाथ में है किसके नहीं, वो एक अलग बात है, तो उसमें कदाचित मतभेद हो सकता है, पर अपने हाथ में नहीं, इसमें मतभेद रंच मात्र भी नहीं है। इसके बाद क्या है क्रमबद्ध पर्याय, ये अपन ने देखा था कि प्रत्येक वस्तु की पूर्ण सुव्यवस्थित अहेतुक पूर्ण सुनिश्चित क्रमशः नियमित परिणमन व्यवस्था एक क्रमबद्ध पर्याय। यहाँ पर्याय शब्द का अर्थ उत्पाद व्यारूप दशा नहीं है, एक व्यवस्था, एक योग्यता, उसका नाम है पर्याय। जिनागम में सर्वत्र ही ये विद्यमान है। कैसे चारों अनुयोगों से इसकी सिद्धि होती है, इस पर चर्चा करते हुए प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग से इसकी सिद्धि कैसे होती है, समय सापेक्ष संक्षेप में अपन चर्चा कर चुके। आज अब चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग पर चर्चा है। पहले चरणानुयोग। कर्णानुयोग के बाद द्रव्यानुयोग को, कर्णानुयोग के बाद चरणानुयोग को लेने का कारण ये कि अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि को संबोधित किया गया था। तो कहानी के माध्यम से उन शब्दों को और उस परिभ्रमण को सुनते सुनते आखिरकार उसका मन तैयार हो गया था स्वर्ग नरक को स्वीकार करने के लिए। क्या वहाँ की व्यवस्था है, कैसे कर्म बनते हैं, कैसे उदय में आते हैं, इन सब की चर्चा फिर कर्णानुयोग में कर दी। अब वो जो कर्म पुण्य पाप परिणामों से बंधते, तो पुण्य क्या है, पाप क्या है, किन भावों को पुण्य कहें, किन भावों को पाप कहें, इत्यादि की चर्चा अब चरणानुयोग में। इसलिए कर्णानुयोग के बाद में चरणानुयोग की चर्चा। चरणानुयोग से भी क्रमबद्ध पर्याय पूर्णतया सिद्ध। कैसे? श्रावक के 8 मूल गुण होते। कब कब? नहीं, अभी तो निकृष्ट काल है ना, इसलिए 8। और जब साक्षात तीर्थंकर भगवान विचरते होंगे यहाँ, उस समय, और बिल्कुल छठवां काल के जिस समय कोई अष्टमूल गुण पालन करने वाले भी नहीं रहेंगे, उस समय यानी कहीं भी हो, कभी भी हो, गृहस्थ श्रावक के 8 मूल गुण होंगे, मुनि राजों के 28 मूल गुण होंगे। हमेशा ही धर्म के आधार स्तंभ देव शास्त्र गुरु रहेंगे, कि जब साक्षात तीर्थंकर विराजमान होंगे उस समय तो फिर शास्त्र गुरु की बात नहीं आती होगी, कि उस समय भी यही रहेंगे। यानी हमेशा ही धर्म के मूल आधार स्तंभ देव शास्त्र
गुरु ही रहेंगे। देव तो समय साक्षात होंगे, उनकी वाणी वो शास्त्र है। श्रुत कहलाते ना, मूल्य सुन सुन करके आती, तो सुनना भी शास्त्र है। और भगवान तो अपने समय पर बताएंगे, उनके दिव्य ध्वनि का एक समय होता है। बाकी समय यदि हमें कुछ पूछना होगा तो किन की शरण में जाएंगे? कि गुरुओं के में। तो उस समय भी देवशास्त्र गुरु ही धर्म के आधार स्तंभ रहेंगे। श्रावक की प्रतिमाएं कितनी होंगी? व्रत कब कब? अनादि अनंत। यानी देश काल के अनुसार इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब ये पूर्ण सुनिश्चित व्यवस्था। अभक्ष अब तो चूंकि ज्यादा चलने लगा ना, इसलिए ज्यादा हो जाते होंगे। और जब तीर्थंकर विराजमान रहते तो उनका पुण्य प्रताप इतना रहता कि लोग काफी कुछ सदाचारी रहते। तो उस समय थोड़ी इतने भेद बनेंगे, इतने ही बनेंगे। संक्षेप में 5 प्रकार के अभक्ष, विस्तार करेंगे तो 22, इस तरह से ही बनेंगे। यानी चरणानियों की जो जो भी मर्यादाएं हैं, चाहे कोई सा भी देश हो, चाहे कोई सा भी काल हो, किसी भी रूप में उनमें परिवर्तन के लिए अवसर नहीं। किसी भी प्रकार से इस समय चूंकि देश अच्छा है तो ये काल अच्छा है तो इतनी संख्या वाले, और अब देश निकृष्ट है, ये बिल्कुल मिलेच्छ देश है, इसलिए यहाँ कुछ अलग व्यवस्था। एक काल निकृष्ट दुश्मन काल है तो यहाँ अलग व्यवस्था, कुछ असर पड़ने वाला नहीं। सब जगह एक ही रीति नीति रहेगी चरणानियों की। अनायतन 6 होते। कब कब? सम्यक्त के 25 दोष। कब कब? 8 गुण, 8 अंग। कब कब? सम्यक ज्ञान के 8 अंग, 13 प्रकार का सम्यक चार। कब कब? यानी चरणानियों का जितना जो भी विस्तार है पूर्णतया देश काल से अप्रभावित, अनादि अनंत सुनिश्चित व्यवस्था वाला। इसलिए चरणानुयोग से भी ये बात सिद्ध होती है कि संपूर्ण विश्व की परिणमन व्यवस्था पूर्ण सुनिश्चित। त्रियंचों के 5 गुण स्थान तक होते हैं। वे तो जन्म से ही नग्न दिगंबर, तो छठमा क्यों नहीं हो सकता? ने मनुष्य को तो उतारने हैं कपड़े, और कितने कितने जंजाल। त्रियंचों को तो कोई जंजाल नहीं, क्यों नहीं होता? उनके 28 मूल गुण क्यों नहीं हो सकते? कि सुनिश्चित व्यवस्था, कोई तर्क नहीं, कोई हेतु नहीं, स्वभाव। देवों में तो और कितनी अधिक सुविधा। अपना शरीर तो ज्यादा को सह नहीं पाता, और वातावरण भी प्रतिकूल रहता, ठंड भी गर्मी भी कितना कितना। वहां तो ये सब कुछ नहीं, न ठंड न गर्मी न दिन न रात। शरीर भी ऐसा कि आराम से सब कुछ सहन हो जाए, क्या औदारिक है ही नहीं। तो वहां फिर व्रतशील संयम आदि क्यों नहीं? अरे देखो विचित्रता तो ये, उनका शरीर ऐसा होता कि एक भी जीव की हिंसा नहीं होती उससे। यानी एक बिल्कुल छोटा सा पौधा हो, अत्यंत नाजुक, जैसे अपने ये रहते ना गुलाब के छोटे छोटे, अथवा गुलाब की तो फिर भी डंडी मजबूत रहती, गेंदा का ले लें अपन, गेंदा उसकी डंडी काफी नाजुक रहती, पौधा भी छोटा सा ही रहता है। गुलाब के तो बड़े बड़े भी हो जाते, डंडी भी काफी मजबूत हो जाती। उस गुलाब के पौधे की अंतिम टहनी वो तो और भी नाजुक रहेगी, उस पर एक इंद्र खड़ा हो जाए सौधर्म, तो वो इतनी भी नहीं झुकेगी।
एक तितली बैठेगी ना उस पर तो वो यूं झुक जाएगी, भौरा बैठेगा तो झुक जाएगी, पर एक इंद्र उस पर खड़ा हो जाए, बैठ जाए तो इतनी भी नहीं झुकेगी, एक सूत प्रमाण भी नहीं झुकेगी, यानी कुछ वजन नहीं। इसलिए किन्हीं भी जीवों के ऊपर से निकल जाए, चींटी आदि के ऊपर से पैर रख के, वो दबने वाली नहीं है। तो पर उनके अहिंसा महामृत तो दूर, अहिंसा अणुव्रत भी क्यों नहीं। यानी चींटी के ऊपर से निकल जाएंगे तो चींटी दबने वाली नहीं, उसको पता भी नहीं लगने वाला कि हमारे ऊपर कोई आ गया। अभी जो दिल्ली टहनी का उदाहरण लिया ना कि इतनी भी यानी एक सूत प्रमाण भी वो दबने वाली नहीं। बोलने में भी असत्य वाली बात ही नहीं, वहां इंद्र का शासन रहता, कोई असत्य के लिए अवसर नहीं। तो सत्य महामृत तो दूर, सत्य अणुवृत भी क्यों नहीं। और चोरी चपाटी के लिए तो दंच मात्र अवसर नहीं, क्योंकि वहां अपने यहां जैसी कमाई नहीं है। यानी अपने यहां तो भोगने वाले व्यक्ति भी बदलते हैं और वो भोग्य सामग्री भी बदलती है। मान लो हमने कुछ इकट्ठा किया तो हम भी बदल जाएंगे, और जो वो सामग्री इकट्ठी की वो भी बदल जाएगी। वहां भोगने वाले व्यक्ति तो बदलते हैं, भोग्य सामग्री अनादि अनंत सुनिश्चित। यानी जिस स्वर्ग में जो भी है ना, सब बिल्कुल वैसा का वैसा। अब बस आप आना जाना करते गए ना, कभी आप चलेगा कभी आप चलेगा, ये होगा। सामग्री रत्ती पाई भी घटने बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए चोरी चपाटी के लिए अवसर ही नहीं, कोई ले ही नहीं जा सकता वहां से, कोई नई ला ही नहीं सकता। और जो है जितना उतना का उतना रहेगा। यानी कोई यहाँ चाहे कि चोरी करके हम अपनी संपत्ति बढ़ा लेंगे तो यहाँ तो हो सकता, वहां अवसर ही नहीं। तो फिर अचौरी अणुवृत भी क्यों नहीं। और ब्रह्मचर्य में जिसकी जो नियोगिनी देवियां अथवा देवी हैं, तो जिसका जो नियोगी देव, बस उसको ले जाएंगे और उसके साथ ही अपनी विषय वासना प्राप्त करेंगे। अन्य की ओर नियत बिगाड़ने के लिए भी अवसर नहीं है। छीना झपटी की तो बात कौन करे। यानी ले जाए, उड़ा ले जाए, इन सब के लिए तो अवसर ही नहीं। निगाह बिगड़े, भाव बिगड़े, करे ये मिल जाती तो अच्छी रहती, इतना भी नहीं, नियोग नहीं बिल्कुल। तो फिर ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी क्यों नहीं। यानी महाव्रत की तो दूर है बात, अणुव्रत भी नहीं। ऐसे अपरिग्रह महाव्रत अभी अभी चर्चा की, कोई व्यापार धंधा के लिए तो अवसर ही नहीं, कोई नौकरी आदि के लिए अवसर नहीं। जहां जो है पूरा सुनिश्चित, यानी अपने को इकट्ठा नहीं करना है, अपने को तो बस वहां जाना है। सामग्री तो जहां जो जिस स्वर्ग में बिल्कुल वैसी की वैसी। तो जब नया कमाना नहीं है, इकट्ठा नहीं करना, जो है वही, तो फिर आराम से हम परिमाण कर सकते ना कि भाई हमारे स्वर्ग में जो है बस वो, क्योंकि आगे बढ़ा तो सकते ही नहीं, तो बस इतना का ही हमारा परिमाण, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्या दिक्कत हो। पर नहीं, कब से कब तक, यानी हिलने के लिए भी अवसर नहीं है कि इतना सब सुनिश्चित कि ऐसी व्यवस्था होने पर भी उनके वो अप्रत्यक्षानावरण कषाय का अभाव नहीं होगा, अणुव्रत भी नहीं होंगे, सो नहीं होंगे। बाकी व्यवस्था कितनी अच्छी रही आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। वो स्थिति 12 व्रत की, वो स्थिति 11 प्रतिमा की, सब में कि किसी भी रूप में संयम के लिए अवसर नहीं। 5 पाप छूट नहीं सकते, पापों में प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं, छूट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मरना जीना ये थोड़ी हिंसा में मुख्य है। हिंसा में
अप्रमाद परिणति मुख्य है। वो अप्रत्यक्षानावरण आदि कषायों के अभाव में जाएगी और वो उनके होता नहीं। विषय सेवन में अभिलाषा मुख्य है और वो अप्रत्यक्षानावरण आदि कषायों के अभाव में जाएगी और वो उनके होता नहीं। अपने लौकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी, तो उन्हें तो ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति कह देना, महावृत्ति ना सही, अनुवृत्ति कह देना। 16 स्वर्गों से आगे के वहां तो देवियां मात्र भी नहीं है। यानी अपने यहाँ तो कोई भी ब्रह्मचर्य लेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, रहना तो उन्हीं के बीच में पड़ेगा ना। यानी किसी महिला ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो ऐसा थोड़ी कि अब हम पुरुषों की शकल ही नहीं देखेंगे, हमारे इस बीच में आ ही नहीं सकते वे, ऐसा तो नहीं। कि नहीं, भाई ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो हमारे कार्यक्रम में महिलाएं आनी ही नहीं चाहिए, हमारे घर में भी महिलाएं नहीं रहना चाहिए, तो माँ को भी हटाओ, बहनों को भी हटाओ, ऐसा तो नहीं है। वो तो भी ब्रह्मचर्य पाल लेते, और वहां कि उनको देखने ही नहीं मिलेंगे। यानी लौकांतिक देव ब्रह्मचारी, देवियां हैं ही नहीं वहां। 16 स्वर्ग से आगे के ब्रह्मचारी, तो वहां देवियां हैं ही नहीं। यानी पूरी जिंदगी देवियों की शकल देखने को नहीं मिलनी, यानी अपोजिट जेंडर का चेहरा भी देखने नहीं मिलता। तो अब ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन क्यों? तो ब्रह्मचर्य महाव्रत ना सही, कम से कम अणव्रत तो हो जाए ना। नहीं, कितनी सुनिश्चितता। यानी प्राकृतिक व्यवस्था ये कि वहां देवी का आकार प्रकार भी देखने नहीं मिलना है, और परिणामों की संगति अथवा विसंगति जो भी कहना हो वो ये कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकता। इतनी स्थिरता स्वरूप में होगी नहीं, और यहाँ महिलाओं के बीच में रहते हुए भी इतनी स्थिरता हो जाएगी कि ब्रह्मचर्य महाव्रती भी बन जाएंगे। क्या है ये स्वरूप? तो कितनी सुनिश्चितता बताता है प्रकरण कि इन सब का पालन अंतरंग परिणामों से होगा। तो अंतरंग परिणाम सुधरेंगे तो यहाँ महिलाओं के बीच में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य महाव्रती हो जाएंगे, और वहां 1-2 वर्ष नहीं, 33 सागर, इतने लंबे काल तक महिला की शक्ल देखने को भी नहीं मिलनी है, और परे अप्रविचारा, यानी अंदर में विषय वासना नहीं है, फिर भी ब्रह्मचर्य महाव्रत तो दूर, ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी नहीं है। क्यों? कि वासना नहीं है। तो वासना तो बच्चे की भी नहीं होती, तो ब्रह्मचारी हो गया। यानी तो शरीर की वैसी योग्यता, पर जो अप्रत्यक्षानावरणादि कषायों का अभाव होना चाहिए था, जो स्वरूप स्थिरता बढ़नी चाहिए थी, वो योग्यता मन में नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी नहीं। कोई कहे सब हम तो विशेष पुरुषार्थी हैं, हम तो कर लेंगे, कर सकते कुछ नहीं। इस दृष्टि से देखेंगे तो चरणानि योग भी अनादि अनंत पूर्ण सुनिश्चित व्यवस्था को बताता। नरक पे भी थोड़ी सी दृष्टि डाल लें, पूरी जिंदगी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं किसी भी रूप में। मंदिर आदि तो है ही नहीं, बाकी सब जगह मंदिर हैं। बस एक अधोलोक ऐसा, ऊपर जो अधोलोक में है वो तो भवनवासियों व्यंतरों के, वो नारकियों के थोड़ी हैं, यानी वो तो देवगति वाले ही। पर इसके बाद जहां से नरक लोक शुरू होता, कोई मंदिर की व्यवस्था नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई गुरु नहीं। बाकी 3 गति में तो ये सब मिल जाएंगे। इसीलिए एक सूक्ति है, यदि देव शास्त्र गुरु नहीं सुहाते हों तो समझ लेना कि नरक जाने की तैयारी। क्योंकि यहां तो
टोका टोकी बस आपको जाना पड़ेगा मंदिर, भले मन में बिल्कुल रुचि नहीं हो, पर वो सास टोकेगी, बेटा हमारे घर में आई हूं तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, बिना मंदिर के तो नहीं चलेगा, तो उसके डर से जाओगे। वो पति टोकेगा, कोई ना कोई कारण बनेगा, वो जाना पड़ेगा मजबूरी में। पर चाहते तो है कि हमें नहीं जाना। कर्म कहता कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ कुछ ही दिन हो, निभा लो कैसे भी करके। फिर एक दशा ऐसी है कि वहां हम भेज देंगे, ना कोई टोका टोकी के लिए अवसर, यानी ना स्वेच्छा से जाने का प्रसंग और ना पराधीनता से जाने का प्रसंग, समझ से ही खत्म। समोषण में नार के नहीं आते, बाकी सब आते। ट्रेन चाहते, शेर आता, सर्प आता, यानी ऐसे ऐसे क्रूर प्राणी में, पर नार की नहीं आते। यानी लड़ने झगड़ने वालों का काम जिन मंदिर में नहीं होता। अब इससे आगे की विडंबना कि वातावरण तो ऐसा कि देव शास्त्र गुरु के लिए रंच मात्र वहां अवसर नहीं, फिर भी अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करने के लिए इतना अवसर कि वे भी सम्यक तो प्रकट कर लेते, औपशमिक भी, छायोपशमिक भी, और पूरी जिंदगी भर बने भी रहते सम्यक दृष्टि। 7वें नरक का नार की 33 सागर की आयु वाला परम कृष्ण लेश्या, अपने तो वैसे परिणाम अभी हो ही नहीं सकते। परम कृष्ण लेश्या प्रारंभ के 3 अंतर मुहूर्त और अंत के 3 अंतर मुहूर्त, बस 6 अंतर मुहूर्त, यानी 6 अंतर मुहूर्त को छोड़कर पूरे जीवन भर यानी 33 सागर तक सम्यक दृष्टि बना रहता। परम कृष्ण लेश्या, लड़ाई झगड़े से चैन नहीं, प्रतिकूलता के नाम से यानी अनुकूलता की गंध नहीं, सर्वांग प्रतिकूलता प्रतिकूलता प्रतिकूलता। वातावरण में देखो सर्वांग, क्या शरीर और क्या वो क्षेत्र और क्या काल और क्या भाव और क्या दूसरे नार की, कुछ भी ले लें, सर्वांग प्रतिकूलता प्रतिकूलता, यानी अनुकूलता पॉइंट जितनी भी नहीं, उसका नाम नरक। और देवशास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं, और फिर भी सम्यक दृष्टि हो जाते और पूरी जिंदगी रहे आते, और शुरू के और अंत के 3-3 अंतर मुहूर्त छोड़ के, 6 अंतर मुहूर्त छोड़ के पूरी जिंदगी। और होते, और एक तो नहीं है, असंख्य, एक तो नहीं है, कैसे हो जाते? ये तो परिणामों का कमाल है, कर लेते। तो उनके 5 लब्धियां होंगी ना, विशुद्धि लब्धि होगी कि नहीं होगी? ऐसे प्रतिकूल वातावरण में कषाय की इतनी मंदता हो जाती। इन सभी दृष्टियों से विचार करेंगे तो लगेगा कि चरणान योग का एक एक वाक्य अनादि अनंत पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था को प्रसिद्ध कर रहा, कि कहीं आपको हिलने के लिए अवसर नहीं, इसलिए ज्यादा अपने पुरुषार्थ का दंभ नहीं करना। नहीं चाहते तो ऐसा भी हो सकता था, पर हम तो पुरुषार्थी है ना, इसलिए ऐसा कर लिया कि धोखे में नहीं रहना, वो सब सुनिश्चित है। तो अपने दम्भ से भी बचना, कर्तृत्व के अहंकार से भी बचना, और होती हुई परिणमन व्यवस्था को सहज स्वीकार करते जाने का प्रयास करना। अब चर्चा करें द्रव्यान योग की। द्रव्यान योग का तो मूल ही प्रतिपाद्य है, वस्तु मात्र का स्वरूप उत्पादव्य द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, कि प्रत्येक वस्तु ही उत्पाद व्यय ध्रुवता से सहित, यानी
अनित्यता के साथ नित्य बने रहना और नित्य बने रहते अनित्य होना, यानी निरंतर परिणमन करते हुए स्थायी रहना और स्थायी रहते हुए निरंतर परिणमन करते रहना, ये वस्तु मात्र का स्वभाव। किस किस वस्तु का? और वो जो निरंतर का परिणमन को, निरंतरता बनती ही तब है कि जब कहीं खंड ना पड़े, अव्यवस्था ना हो। यानी जो अपन बिजली का कनेक्शन देते हैं ना, तो कोई भी मान लो पानी का कनेक्शन कुछ भी लें, उसमें यदि कहीं बीच में कहीं भी अंतर पड़ जाए क्या होगा? तो वो कब चलती रह सकती? निरंतर, कहीं भी बीच में इतना सा भी गैप ना हो। यानी बिजली के दो तार ज्वाइंट, मात्र एक आड़े बाल जितना गैप आ जाए उन दो तारों के बीच में, खड़े बाल का नहीं, आड़े बाल का। कितना मोटा होता है आड़ा बाल? तो उतना सा गैप आ गया दो तारों के बीच में, क्या होगा? पूरा का पूरा मकान अंधकार में डूब जाएगा। कब उजेला रह सकता? पूरी निरंतरता, उतना सा भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए, तब कहीं सब में वो बिजली दौड़ पाएगी। यानी कोई भी चीज दौड़ती हुई होती, मतलब प्रवाहित होती है, बहती है, तो तभी बहना संभव है कि जब उसमें निरंतरता रहे, और निरंतरता तब ही संभव है कि जब वो क्रमिक हो और व्यवस्थित हो। ये लाइट अक्रम से दौड़े तो वो लोग आगे तक जा सकते, और अव्यवस्थित कहीं जाए और कहीं ना जाए तो आगे बढ़ सकती। यानी क्रम से बहे और पूर्ण व्यवस्थित क्रम में, कि यहां से शुरू हुई तो बराबर, यानी पहले यहां फिर यहां आ जाए और फिर यहां आ जाए, तो वो लोग आगे बढ़ पाएगी। यानी बिल्कुल क्रम भी और व्यवस्थित क्रम, चाहे जैसा नहीं, तब वह कहीं जाकर पूरे मकान में फैल सकती। वस्तु भी अनादि अनंत प्रवाहित रहती हुई स्थायी, और स्थायी रहते हुए परिणमनशील, मतलब प्रवाहित। कब संभव है प्रवाह? कि पूर्ण क्रमिक और पूर्ण सुव्यवस्थित। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने प्रवचन सार के दूसरे अधिकार में जो वस्तु व्यवस्था सिद्ध की, उसमें पर्यायों की सुनिश्चितता को इस क्षेत्र की सुनिश्चितता से सिद्ध किया। टाइल्स नहीं, प्रॉपर स्पेस। यहां की जगह किसने रखी? यहां बिल्डिंग नहीं, उसको तो आप कह सकते साहब उनने बनाई, पर जो जगह स्पेस, उसको किसने रखा? यहां अच्छा, किसी भी कीमत पर उस जगह को बदल सकते हैं आप। टाइल्स की बात नहीं चल रही, कृत्रिमता की बात नहीं, ओरिजिनल जो जगह स्पेस, उसको किसी भी कीमत पर 1 इंच भी आगे पीछे कर सकते। बाकी एक कृत्रिम भले सब कुछ बदल जाए, आकार बदल जाए, मालिक बदल जाए, कुछ भी, मान लो जल की जगह थल हो जाए, थल की जगह जल हो जाए, जहां बिल्कुल मैदान था वहां पर्वत बन जाए, पर्वत की जगह मैदान हो जाए, पर तो ऊपर का परिवर्तन। मूल जो वो जगह, उस जगह को 1 इंच भी कोई आगे पीछे कर सकता क्या? और किसने उसको वहां रखा? कि अहेतुक, अकारण। तो वे लिखते, जैसे एक प्रदेश वाला जगह, प्रदेश वाली जगह पूर्ण सुनिश्चित और अहेतुक सुनिश्चित, यानी यहाँ की जगह यहाँ की ये किसने सुनिश्चित की? ये पहले बता दें, टाइल्स नहीं, वो जगह किसने सुनिश्चित की? अहेतुक। वो क्रम किसने निर्धारित किया? अहेतुक। तो जैसे
जगह है अनादि अनंत, यानी पूरे विश्व की, अकेले लोकाकाश की नहीं, अलोकाकाश की भी। वहां भी क्रम के लिए अवसर है, भंग करने के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए। यानी अलोकाकाश के कुछ प्रदेश सोचें कि मैं बहुत लंबे काल से बाउंड्री पे चल रहा हूं लोकाकाश के, ये एंटीरियल पर रहते रहते परेशान हो गया, अब कुछ जाके बीच में रह लूं तो मजा आएगा। क्यों यहां अपन परेशान हो जाते ना, यानी बाउंड्री पे रहना तो कितनी समस्या जाती। अकेले देश की बाउंड्री पे ही नहीं, प्रांत की बाउंड्री पे भी ना तो कोई भाषा का ठिकाना रह जाता। बीच में जो रहते ना उनकी भाषा तो सुनिश्चित बनी रहती, और जो बाउंड्री पे रहते इतनी समस्या जाती, कुछ कहो ना, हर प्रांत की बाउंड्री वालों की। ने इस तरफ तक मध्य प्रदेश है और यहां से महाराष्ट्र। अब जो वो बाउंड्री पे रहने वाले बने हुए शहर, ना उनकी भाषा हिंदी और ना मराठी, वो उनकी अधकचरी। नगर है मध्य प्रदेश में और भाषा मराठी मिक्स हो गई। अब ऐसी दूसरी वाला कि नगर है महाराष्ट्र में और भाषा हिंदी वाली हो गई, और कन्नड़ तमिल की तो और ही दुर्गति, हर भाषा का लगा लेना है। जब प्रांत वालों की बाउंड्री की ये समस्या, तो देश का तो कहना क्या। अपने यहाँ का देश कर ले लेना, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एरिया, बेचारे नागरिकों की क्या हालत बनती। इन्हें 24 घंटे अपनी जान को हथेली पे लेकर के चलना पड़ता, पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब बमबारी हो जाए। तो अलोकाकाश के प्रदेश ये सोचें, बहुत लंबा काल हो गया लोकाकाश की सीमा से जुड़े हुए, बहुत परेशानी। अब तो कुछ बीच में जाके रहने लगे, रह सकते। यानी चाहे लोकाकाश वाले प्रदेश हों और चाहे अलोकाकाश वाले प्रदेश हों, जो जहां है अनादि अनंत वहीं सुनिश्चित और अकारण। क्यों आए वहां, कोई हेतु कि आए हो तो पूछो, वो तो अनादि से ही है ना, आए थोड़ी है। यानी कोई कहीं से रहने आया हो तो उससे तो पूछा जा सकता कि आप क्यों आए यहां रहने, तो वो तो कारण बता सकता। पर जो अनादि से ही रह रहा हो उसे, यानी कोई यहाँ के मूल निवासी हो, अब उनसे पूछे आप यहाँ क्यों आए। कोई भाग के आया हो, गुजरात से भाग के आया हो, तो वो तो बता सकता कि साहब इसलिए आए। पर जो मूल निवासी हो यहाँ का, वो तो क्षेत्र कैसे है, वो मूल निवासी, यानी अकारण सुनिश्चित। तो वहां आचार्य श्री कहते हैं, जैसे एक एक प्रदेश अपने अपने स्थान पर अकारण सुनिश्चित है, उसके क्रम को भंग करने की ताकत विश्व में किसी की भी नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय अपने अपने समय पर अकारण सुनिश्चित, उसके क्रम को भंग करने की ताकत विश्व में किसी की भी नहीं। कितनी सुनिश्चितता। क्षेत्र के संदर्भ में तो किसी को भी शंका नहीं होती। कोई बहुत पुरुषार्थी हो तो वो सोचता कि हम यहाँ की जगह को हटा के यहाँ रख देंगे। आकार प्रकार की बात है ना, वो तो कृत्रिम है, पर मूल जो जगह यानी अनादि अनंत सुनिश्चित है सो है, उसमें कहीं फेर बदल के लिए अवसर नहीं। और अकारण सुनिश्चित, अहेतुक, और पूरे विश्व की, एक दो जगह की नहीं, चाहे वो ऊर्ध्वलोक हो, चाहे मध्यलोक हो, चाहे अधोलोक हो, चाहे लोकाकाश हो, कहीं की भी पूरी सुनिश्चित। यानी अपने लोकाकाश का आकार 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, कब से कब तक वो लोक पुरुष संठान है ना, तो कहीं हम थोड़े बदले देते हैं। बदल सकता नहीं, अनादि अनंत। तो जैसे
ये संपूर्ण विश्व का क्षेत्र अनादि अनंत पूर्ण सुनिश्चित, इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में रहने वाले अनंत अनंत द्रव्यों की पर्याय पूर्ण सुनिश्चित, अपने अपने समय की, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। जैसे क्षेत्र का अपना अपना स्थान है, ऐसे ही प्रत्येक पर्याय का अपना अपना काल है, जन्म क्षण है, उसका एक मौका अवसर आता उसको, उस समय वो प्रकट हो जाती, बाद में व्यय हो गई। तो जैसे क्षेत्र अपने अपने स्थान पर खचित, ऐसे ही प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय पर खचित। और खचित यानी बिल्कुल ऐसे कि जैसे जड़ गई हो, अब नहीं निकल सकती, टंकोत्कीर्ण हो गई हो, जैसे ये है ना, अब नहीं निकल सकता। कृत्रिम है तो ये तो घिसाई से साफ हो सकता है, भले वो पत्ती निकल ना सके, पर घिस दो तो साफ हो जाएगी, क्योंकि कृत्रिम है। पर वस्तु व्यवस्था कृत्रिम थोड़ी है, ये तो अकृत्रिम है। तो इसलिए अनादि अनंत प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय पर पूर्ण सुनिश्चित, स्वयं अवसर पर खचित, स्वयं अवसर में प्रकट होगी, उसके क्रम को बदलने की ताकत विश्व में किसी की भी नहीं। इसका मतलब पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था। इतना ही नहीं, ये तो प्रवचन सार जी के आधार से बात की। समय सार जी के आधार से कहें तो वे कर्तृकर्म अधिकार में लिखते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में बस 3 प्रकार के कार्य होते हैं, प्राप्त, विकार्य और निर्वृत्त। 3 प्रकार के कार्य होते, प्राप्त, विकार्य और निर्वृत्त। और इन रूप वह द्रव्य ही परिणमित होता। तो जब कोई दूसरा द्रव्य इन रूप परिणमित ही नहीं होता, तो उसने किया कैसे इसका? क्या है प्राप्त, विकार्य, निर्वृत्त? पहले एक स्थूल उदाहरण से समझें, फिर वस्तु स्वरूप से। प्राप्त यानी होता प्राप्त होने योग्य, विकार्य जिसका रूपांतरण हो, निर्वर्त यानी रचा गया हो। एक एकदम पहले स्थूल उदाहरण है, जैसे किसान ने गेहूं पैदा किया। मिट्टी में तो गेहूं नहीं था, उसने बीज डाले और बाकी खाद पानी आदि की व्यवस्था दी, पूरा संरक्षण दिया, और उस एक दाने में से लगभग 40 दाने तैयार हो गए। वहां तो नहीं थे, वहां तो एक दाना था, जो बोया था वो एक दाना था, 40 दाने बन गए। तो कहेंगे किसान ने गेहूं पैदा किया, बनाया। उदाहरण स्थूल समझना, बनाया। तो किसान ने तो पूरा श्रम करके बनाया, मतलब एक दाने में से 40 दाने निकाल के दिए। अब बाकी जो उद्योगपति, फ्लोर मिल्स वाले, उनने क्या किया कि वो गेहूं लिया, आटा पीसा। तो उनने कुछ बनाया तो नहीं है, यानी जितने गेहूं लिया उतने का आटा पीस देंगे। उसने तो एक दाना लिया था और उसके 40 बना के दिए। और ये आटा पीसने वाले, मान लो 1 किलो गेहूं दिया तो 1 किलो आटा दे देंगे वो। तो उनने बनाया नहीं है कुछ, पर विकार किया, परिवर्तन कर दिया। यानी वो था ऐसा ऐसा, इनने उसका बारीक कर दिया। और कोई उद्योगपति, मान लो बेकरी वाले हो, तो उन्होंने उसकी डबल रोटी बना दी, बिस्किट बना दिया, तो उन्हें और ज्यादा रूपांतरण कर दिया। यानी गेहूं वो ऐसा ऐसा था और उन्हें और रूपांतरण, पर नया बनाया कुछ नहीं है। आटा जितना था उतना का उतना रहा है। किसान ने तो बनाया था, 1 के 40 किए थे, और यहाँ बाकी ये सब ये कुछ नहीं करने वाले, जितना गेहूं उतना का उतना माल रहेगा, बस उसको रूपांतरित करते जाएंगे। ये कहलाता विकार्य। यानी किसान का कार्य निर्वर्त था,
उसने एक में से 40 बनाए थे, और बाकी उद्योगपतियों के, आटा पीसने वालों के अथवा बेकरी वालों के ने बनाया कुछ नहीं, इन्हें तो रूपांतरित किया है। तो ये कहलाता विकार्य, यानी उसको रूपांतरित किया, रूप बदल दिया। अब इसके बाद में विक्रेता, उनने क्या किया कि उन्हें रूपांतरित भी नहीं किया, उनने तो बस वो पैकेट वहां से लाए, वो वहां से लाए और यहां दे दिए, बस ये काम किया। तो प्राप्त करके सप्लाई करते रहे। कद आते तो बड़े पैकेटों के छोटे पैकेट बनाते रहे और इस तरह से सप्लाई की। यानी मात्र उन्हें प्राप्त किया है, नया कुछ नहीं किया। यानी बड़े पैकेट का माल मान लो छोटे छोटे पैकेटों में भी किया, तो माल थोड़ी नया बनाया है। वो इतना बड़ा पैकेट था डबल रोटी का, उसके छोटे छोटे 2-2 करके रख दिए, नया थोड़ी बनाया, मात्र प्राप्त किया। इस तरह से ये 3, ये एकदम स्थूल उदाहरण। यानी कुछ नई रचना होती है तो वो निर्वर्त कर्म कहलाता है। नई रचना नहीं हो, मात्र रूप बदले, आकार प्रकार बदले, तो वो विकार्य कर्म कहलाता। और ये भी नहीं हो, मात्र बस प्राप्त, यानी बिचौलिया बन के यहाँ से वहां दे दिया, वहां से वहां दे दिया, बिचौलिया बन के अपन प्रॉफिट कमाते रहे। और बाकी ना अपन ने गेहूं बनाया है और ना वो माल बनाया है। किसी ने माल बनाया, किसी ने गेहूं बनाया। अब जिसने माल बनाया वहां से ला करके और दूसरे को दे दिया, बस इतना सा काम। दुकानदारों का क्या काम रहता, ना तो बिकारी कर रहे ना निर्वर्त कर रहे, बस वहां से लाए और वहां दे दिया, बीच का बस ये काम। तो ये कहलाता प्राप्य, यानी प्राप्त किया और आगे बढ़ा दिया। द्रव्य में भी प्रति समय ये 3 कार्य हो रहे, पर वास्तविकता ये कि ये 3 कार्य नहीं है। एक ही कार्य को 3 प्रकार से देखा गया है, कार्य नहीं है। अब कैसे कैसे कि जब उसी कार्य को त्रिकालीय उपादान की ओर से देखते हैं, यानी कोई सा भी कार्य, मान लो अपने में सम्यक तो पर्याय प्रकट हुई, तो एक कार्य हुआ ना, कार्य मतलब परिणमन पर्याय। तो जीव में सम्यक तो पर्याय प्रकट हुई, यानी अनादि अनंत जीव के श्रद्धा गुण में एक पर्याय प्रकट ही सम्यक पर्याय है, तो सम्यक तो पर्याय वो प्रकट हुई। अब इसको यदि त्रिकालीय उपादान की ओर से देखें, यानी अनादि अनंत जीव की ओर से देखें, अनादि अनंत श्रद्धा गुण की ओर से देखें, तो क्या है वो कि वो प्राप्तकारी है। क्यों? अपने अपने अवसर पर तो वो खचित थी पर्याय, उत्पाद व द्रव्यात्मक द्रव्य था ना, तो प्रत्येक पर्याय अपने अपने अवसर पर खचित थी। अब वो पर्याय का अवसर आ गया तो द्रव्य को मिल गई, द्रव्य उस रूप से परिणमित होता हुआ दिख गया, बस इतना सा। बाकी और कुछ नया किया कि परिवर्तित किया, ऐसा रंच मात्र नहीं। यानी पहले जो अपने समय पर योग्यता रूप में विद्यमान थी, अब वो समय आ गया चूंकि, तो वो व्यक्त हो गई और द्रव्य उस रूप से परिणमित होता हुआ दिखने लगा। यानी वो दुकानदार दिखने लगा कि हाँ आज इसकी दुकान में इतना माल, पर माल मतलब बस अकेला ट्रांसफर, बाकी उसका तो कुछ नहीं, जैसा आया वैसा चला जाएगा, इसके पास क्या रहना, इसने बनाया किया क्या। यानी कोई शिकायत करे कि सर इस बार का ये अच्छा नहीं है, तो क्या कहेगा, भैया हमारे यहाँ तो बनता नहीं है। शिकायत करनी हो तो उस फैक्ट्री से करना, हम तो वहां से माल लाते हो तो मैं दे देते हैं, तो कोई स्वाद गड़बड़ हो तो उनसे खाओ। नहीं, हम तो आपके यहाँ से लिया ना, कि हम तो महज सप्लायर हैं, निर्माता थोड़ी हैं हम, तो निर्माता से शिकायत करना। ऐसे द्रव्य कहेगा कि हमने कुछ नहीं बनाया,
प्रति समयवर्ती अनादि अनंत पर्याय हम में खचित हैं, क्योंकि हमारा नाम ही तभी हमें ही मिलता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय की भाषा में कहेंगे तो द्रव्य किसे कहते? शुद्धाशुद्ध पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। वहां जब वो द्रव्य दृष्टि का निषेध किया ना, तो वहां यही तर्क दिया कि सब हम द्रव्य की अपेक्षा देखते हैं। तो वे लिखते द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। तुम अपने को अकेला शुद्ध कैसे अनुभव करते हो? तो किसका नाम द्रव्य? शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड, यानी अनादि अनंत पर्यायों का पिंड। शुद्धाशुद्ध मतलब अनादि अनंत पर्यायों का पिंड। तो वे अनादि अनंत पर्याय तो पहले से उसमें विद्यमान है। तो द्रव्य ने नया क्या किया कि बस वो विद्यमान थी ना, तो एक एक समय के लिए वो अपने अपने समय पर आकर के व्यक्त हो जाती थी। तो वो व्यक्त हुई, बस इतना सा उस त्रिकालीय उपादान का कार्य रहा। तो उसने तो मात्र उसे प्राप्त किया है, यानी पहले जो योग्यता रूप में विद्यमान थी, अब उसे पर्याय रूप में प्राप्त कर लिया। तो त्रिकालीय उपादान से उसी एक सम्यक्त पर्याय को देखेंगे तो वो सम्यक्त पर्याय कौन सा कार्य कहलाएगी? प्राप्य। नया तो कुछ किया नहीं। अब इसी एक सम्यक्त पर्याय को यदि क्षणिक उपादान की ओर से देखें तो आपको पता होगा क्षणिक उपादान के मूल में दो भेद हैं। एक तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य का व्यय उपादान, और एक तत्समय की योग्यता रूप उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद, ये भी उपादान। क्षणिक उपादान के दो भेद। तो अब इनमें से दो को अलग अलग देखें तो सबसे पहला अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य का व्यय। पूरा नाम ये है। संक्षेप में अकेला अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय कह देते हैं, पर वो पूरा नाम नहीं है। पूरा नाम क्या? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य का व्यय। क्या कहना चाहते? एक उंगली है, अभी सीधी है, फिर टेढ़ी हुई, तो एक टेढ़ापन कहां से आया? कि वो जो सीधी उंगली थी ना, तो उंगली तो अपन मान ले स्थायी, उदाहरण के लिए कि उंगली है ध्रुव, और सीधापन और टेढ़ापन है पर्याय। तो सीधे पन रूप से परिणमित उंगली नामक द्रव्य का हुआ व्यय, और टेढ़ेपन रूप से परिणमित उंगली नामक द्रव्य का उत्पाद। यानी वो व्यय उंगली का हुआ है, पर किस उंगली का? सीधे रूप से परिणमित उंगली का। तब वो कारण कहलाएगा। अकेला वो व्यय और उंगली नहीं माने तो फिर किस में से नई पर्याय आएगी? तो वो उस रूप से परिणमित द्रव्य ही व्यय को प्राप्त हुआ, और अगली पर्याय रूप से परिणमित द्रव्य ही उत्पन्न हुआ, और जो वो उत्पन्न हुआ उसका नाम पर्याय। तो कोई सी भी पर्याय हो तो उसमें क्षणिक उपादान में दो चीजें रहेंगी। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से परिणमित द्रव्य का व्यय, ये क्षणिक उपादान नंबर 1, और तत्समय की योग्यता रूप उस पर्याय से परिणमित द्रव्य का उत्पाद, ये क्षणिक उपादान नंबर 2। अब पहले नंबर 1 पर चर्चा करें कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से परिणमित द्रव्य का व्यय है, ये क्षणिक उपादान। जब इस ओर से किसी भी पर्याय के उत्पाद को देखते हैं तो वह पर्याय कहलाती है विकार्य। यानी पहले उंगली ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, तो विशेष कार्य हुआ। उंगली तो उंगली रही, यानी पहले ऐसी थी सीधी और अब ऐसी हुई,
तो उंगली ने कुछ ऐसा बनाया थोड़ी है, ने बस ऐसे से हटके ऐसी हो गई। तो विकार विशेष कार्य हुआ, परिवर्तन मात्र। यानी जैसे वो कि गेहूं तो उतना का उतना था, अब वो गेहूं ऐसा ऐसा था, उन्हें आटा बना दिया, रोटी बना दी, पर नया को थोड़ी बनाया, परिवर्तन किया। तो ऐसे से हटके ऐसी हो गई, तो बस सिर्फ परिवर्तन। इसलिए ये कहलाता विकार्य। यानी उसी पर्याय को, वो जो हो रही है, जो हुई सम्यक्त रूप पर्याय, उसे ही अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य के व्यय रूप क्षणिक उपादान कारण की ओर से देखते हैं तो नाम मिलता है विकारी। क्यों? कुछ नया तो किया नहीं है, बस ऐसे को ऐसा मोड़ दिया, तो विशेष कार्य हो गया, तो विकारी। अब इसी एक पर्याय को यदि तत्समय की योग्यता रूप उस पर्याय रूप से परिणमित द्रव्य के उत्पाद रूप से देखें, तब वो पर्याय कहलाएगी निर्वर्त। यानी वास्तव में उसने बनाया है उस द्रव्य ने, पहले को था ही नहीं, पहले तो मिथ्या था, सम्यक तो कहाँ था। तो अब वो नई रचना की है उस पर्याय ने अपने षटकार की योग्यता से, तो बिल्कुल नई रचना। यानी वो पहले तो मिथ्यात्व रूप चल रही थी पर्याय, और अब सम्यक्त रूप, तो एकदम नया उत्पादन, तब वो कहलाएगी पर्याय निर्वर्त। यानी उसी होती हुई एक पर्याय को तत्समय की योग्यता रूप पर्याय से परिणमित द्रव्य के उत्पाद की अपेक्षा देखेंगे तो उस पर्याय का नाम पड़ता निर्वर्त। अब वहां आचार्य कहते हैं कि बस ये 3 कार्य हुए हैं द्रव्य में, वास्तव में वो 3 कार्य नहीं, एक ही कार्य। यानी एक ही को उपादान के 3 भेदों की अपेक्षा देखा तो 3 नाम पड़ गए। त्रिकालीय उपादान की ओर से देखा तो प्राप्त, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य के व्यय की ओर से देखा तो विकार्य, और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय युक्त तत्समय की योग्यता वाले द्रव्य के उत्पाद की ओर से देखा तो निर्वर्त। कार्य तो एक। अब इस रूप से परिणमित कौन हुआ है? वो द्रव्य, और वो क्रम भंग करके कि क्रम से किसी दूसरे ने परिणमित कराया, कोई सहयोग भी दिया, तो इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन पूर्ण सुनिश्चित, अन्य के सहयोग की अपेक्षा रखे बिना पूर्ण सुनिश्चित। क्योंकि त्रिकालीय उपादान ने तो मात्र प्राप्त किया, बनाया थोड़ी। इसका मतलब वो त्रिकालीय उपादान में पहले से विद्यमान था, यानी वो तो पिंड था, उसमें से निकला है वो अपने समय पर। तो बनाया है कि मात्र निकला है, सामने दिख गया। देखो ऐसा होता ना, ये जो आजकल प्रोजेक्टर चलते ना अपने, मान लो टीवी का है अथवा कोई सा भी ले लें, सिनेमा आदि का भी, तो वो 3 घंटे की रील पूरी तैयार। अब वो उस प्रोजेक्टर मशीन पर उन्हें फिट की, अब एक एक चित्र यहां आना शुरू हुआ। तो वो मशीन क्या कर रही है? तो बना रही है कि जो बना हुआ है मात्र क्रमशः उसको पर्दे पर दिखा रही है। तो जिस क्रम से वो पर्दे पर आते जा रहे, मतलब क्या कि वो रील में उस क्रम से वो सीन है। ये जो पर्दे पर देख रहे हैं ना सीन, तो इसका मतलब रील में वो उस क्रम से बने हुए हैं, अन्यथा ऐसे दिखते। इसीलिए तो आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने कहा ना, द्रव्य में नया कुछ होता नहीं है, सब कुछ पूर्ण सुनिश्चित है, मात्र
काल चक्र रूपी मशीन पर दिखता है ना। कोई सा भी वैज्ञानिक थोड़ी सी भी बुद्धि लगाए तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। ये आइंस्टीन का महा सिद्धांत माना जाता है कि घटता नहीं है कुछ, सब पूरा सुनिश्चित। यानी वो रील जिसने बनाई उससे पूछें अभी ये सीन चल रहा, बोलो इसके बाद कौन सा आएगा, तो वो ये कहेगा हमें तो पता नहीं, देखो कौन सा आता, कहेगा कि उसे पूरा पता। यानी ये सीन आ गया, मान लो उसमें उदाहरण के लिए 30 सीन है, 30 पोज उसमें एक रील में है, तो वो 30 पोज क्रम से कि चाहे जैसे, तो अभी 15वें नंबर का पोज चल रहा पर्दे पर, तो कौन सा आएगा इसके बाद, तो उसे पता कि नहीं पता कि 16वें में क्या है, कि तो अब कर क्या रहे आप, कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो उसमें है वो यहां दिख रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा कहते हैं वो आइंस्टीन भी कि विश्व में नया होता कुछ नहीं है, सब पूरा सुनिश्चित। बस इस काल चक्र के पर्दे पर ये मशीन है, तो इस पर वो चढ़ जाता तो पर्दे पे दिखने लगता है, पर बाकी है वो पूर्ण सुनिश्चित। ये समय सार जी का जो प्राप्त विकार्यो निर्वर्त वाला प्रकरण, ये उस चीज को बताता है कि प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणमन पूर्ण सुनिश्चित मात्र से काल चक्र के पर्दे पर उभर के दिखने लगता है। अपने को पता नहीं था तो अपने को लगता है नया हुआ, पर जिसने वो बनाई है वो फिल्म, उससे पूछो, यानी बराबर एक एक पोज, तो वो कहेगा मैं तो पहले सुनिश्चित, ये तो पूरा क्रम है 30 का, तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और वो तो चूंकि कृत्रिम है इसलिए रखा वस्तु, ये तो अकृत्रिम, तो यहाँ रखने वाला भी कोई नहीं, या तो अनादि से अनंत काल तक का पूर्ण सुनिश्चित। तो इस ओर से देखेंगे तो पूरा का पूरा सुनिश्चित परिणमन, कितनी अधिक सुनिश्चितता संपूर्ण विश्व में जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य और संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत। कब तक, कितना सुनिश्चित, एक एक के प्रदेश, जीवा संख्यात प्रदेशी, पुद्गल मूल में एक प्रदेशी, और स्कंध रूप में लें तो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी, धर्म अधर्म असंख्यात असंख्यात प्रदेशी, काल द्रव्य एक प्रदेशी, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, लोकाकाश को लें तो असंख्यात प्रदेशी, कि सब अब तो जनसंख्या बढ़ गई है, आकाश के पास कोई जगह की कमी तो है नहीं, तो वो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी क्यों, पहले कम रहते होंगे तो बात अलग थी, अब संख्या बढ़ गई है तो ज्यादा हो जाए होंगे। लोकाकाश कब तक असंख्यात प्रदेशी ही रहेगा, और कब से, कितनी सुनिश्चित व्यवस्था, परस्पर का निमित्त नैमित्तिक संबंध, जब जब भी जीव को सम्यक तो होगा तो देव शास्त्र गुरु ही निमित्त बनेंगे, कि किसी को और कोई बन गए तो, जब जब भी सम्यक तो होगा तो तत्वार्थ श्रद्धान ही होगा, स्वयं पर का भेद विज्ञान ही होगा, आत्म श्रद्धान ही होगा, कि कोई एकाध रेयर केस नहीं, किसी कीमत पर कोई कम पुरुषार्थी हो, कोई ज्यादा पुरुषार्थी हो, तो कुछ तो रियायत मिल जाएगी ना, अपवाद बनेगा कोई नहीं। कब से कब तक का, यानी वो त्रियंच करेगा तो उसे भी स्वयं के भेद विज्ञान पूर्वक आत्मश्रद्धान से ही होगा, और वो देव करेगा तो उसे भी इसी माध्यम से होगा, बाकी हिलने के लिए कहीं भी कोई अवसर नहीं। तो इस तरह से विचार करते हैं तो द्रव्यानुयोग से भी पूर्ण सुनिश्चितता सिद्ध होती है। इसमें अभी और भी अनेकों बिंदु हैं, समय अभी का हो गया है, शेष चर्चा आगे। प्रश्न निकले।
करणानुयोग के बाद चरणानुयोग लेने का कारण बताते हुए उससे क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध कीजिए। अगला द्रव्यानुयोग में प्रवचन सार के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध कीजिए। एक बिंदु रह गया है चर्चा करने को, कल ले लेंगे, उपयोग से निकल गया। चरणानुयोग के बाद में द्रव्यानुयोग क्यों, तो ये कल ले लेंगे, अभी उपयोग से निकल गया। अगला समय सार जी के कर्तृ कर्म अधिकार के माध्यम से प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य कर्म को स्पष्ट करते हुए उससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कीजिए। बस।